हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी न्यू वैकेंसी जो जारी की गई है वो आपकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आपके अटैच नंबर 02/2023 है। सेकेंडरी इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किस तरह कर सकते हैं, इसी के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है 27/9/2023 से आप 11/11/2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप की जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी BSSC इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023 नए पोस्ट के लिए आपके नोटिफिकेशन या लिस्ट हो गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, आपके यहाँ फॉर्म जो आप भर सकते हैं उसकी आपको डेट यहाँ पे बता के रखी है। आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए आपकी हेल्पलाइन में बता के रखी है। फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके कैंडिडेट का नेम है वो आपको कैंडिडेट का नेम यहाँ डालना होगा। जब कैंडिडेट का नेम यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आपका अगर आपका डोमेंशियल बिहार है तो बिहार आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका बिहार डोमेंशियल नहीं है तो आप सिंपल नो करेंगे, आप जनरल में ही काउंट होंगे। अभी आपके यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपके डिसेबल हो जाएंगे, और आप बिहार के निवासी है यस करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे बिलोंग EWS से करते हैं तो आपको यस करना है। आप अगर यहाँ पे कैमियर लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और इसी तरह के आप दिव्यांगत यानी कि PWD में अगर आप आते हैं व्यक्ति हैं तो आप यस करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे आपकी नेचुरल ऑफ डिसेबिलिटी है या आप 40% में आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग इसको रीड करके कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस नो करना है। उसके बाद आपकी जो सर्विस है आपकी जो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। आपने अगर कोई बिहार की सर्विस में संविदा पे अगर आपने वर्क करा है यस नो आपको अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद आपका आता है बिहार की संविदा में आज सेवा करिए, उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने यहाँ पे बिहार में अगर आपने 3 ईयर रेगुलर जॉब का यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है, उसकी डिटेल भरनी है। उसके बाद आपने यहाँ जो आपका इंटर स्तरीय जो आपकी परीक्षा है इसमें आपने कितनी बार आपने एग्जाम दिया है तो आपको अपने जो अटेम्प्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपका जो वैलिड आपका मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है आपका। उसके बाद ईमेल आईडी है वैलिड, वो आपको वैलिड ईमेल आईडी डालनी है। फिर उसके बाद आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। तो जो आपकी यहाँ पे कैलेंडर में से आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके यहाँ काउंट होगी आपको आ जाएगी, जो कि 1/8/2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। इसके बाद कैप्चर को भरना है, सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। जब सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना होगा और आपका जो एंटर कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ भरना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद आप सिंपली लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपका जो फादर नेम है, फादर नेम आप यहाँ डालेंगे। अपना फादर नेम भरने के बाद आपका जो मदर नेम है, मदर नेम आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपके जो स्थाई आपका जो डोमेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो आपकी जो डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, कब जारी किया था, और इसकी प्रमाण संख्या जो है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो भी आप अथॉरिटी है जिसने आपको यहाँ जारी करा था वो आपको डालना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आप MBBC या BSc या प्रमाण पत्र आपके पास EWS का जो भी आपके पास है, SC ST में जिस भी प्रमाण पत्र में आप यहाँ आते हैं तो आपको अपने जो संख्या है प्रमाण पत्र संख्या वो आपको डालनी होगी। प्रमाण पत्र जारी करने की आपकी डेट है वो आपको डालनी होगी। अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे आपकी अथॉरिटी डालनी होगी कि किसने आपको ये जारी किया था। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपके स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आपकी अगर आप यस करते हैं उसकी डिटेल भरनी है। उसके बाद आपका यहाँ आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आपके आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। आपका ID प्रूफ है, आपको ID प्रूफ डालना है। आपके ID प्रूफ की आपकी जो संख्या है वो आपको यहाँ डालनी है। और उसके बाद आपको अपनी जो आपकी कोई बॉडी पे मार्क्स है तो आपको अपनी बॉडी पे जो मार्क्स है वो आपको डाल देना है, नहीं तो 9 मार्क्स यहाँ पे सिंपली कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ आता है कि आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आपने
भाग लिया है तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग कर देना है। आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, तो अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अपना विलेज, अपना जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, और अगर आपका ये सेम एज नहीं है तो आप इनको अलग अलग आप यहाँ पे भर देंगे। ये सभी डिटेल भर देंगे, उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो बैंक की आप जिससे आपका पेमेंट करना चाहते हैं वो डिटेल एक तो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो पेमेंट आप बैंक से या आप SBI से करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक आपको करना होगा। उसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी कार्ड की डिटेल ये भर देंगे। और उसके बाद आप यह सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका ये पेमेंट पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जब आप यह कर लेंगे तो योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपकी जैसे कि आपकी 10th की जो क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ 10th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे वो आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, या आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट भरे थे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह जो आपके 12th के आपके सब्जेक्ट हैं तो आपके सब्जेक्ट आप यहाँ उसको भर लेंगे। तो आपके 12th के सब्जेक्ट भी इसी तरह आप अपने 12th के सब्जेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ अपने 10th और 12th के सब्जेक्ट आप ये भर लेंगे, उसके बाद आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का 10th का और आपका जो 12th का बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपके जो टोटल 10th में मार्क्स है और आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ भर लेंगे। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है और आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल लेंगे, और आपने किस ईयर में आपने ये पास करा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपकी यहाँ पे आपकी जो भी ईयर रही है पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर आप यहाँ डाल देंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो 12th और 10th की आपकी डिटेल भर देंगे। उसके बाद आपकी जो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने ये सीखा था तो इंस्टीट्यूट का नेम आपको डालना है, आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, और आपकी जो सर्टिफिकेट इशू है डेट वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज आप यस करेंगे, नहीं है तो आप सिंपल नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसकी जो डिटेल है इंस्टीट्यूट का नेम, आपकी जो कंप्यूटर डिटेल्स है वो आपको भरनी है, आपके सर्टिफिकेट नंबर और आपके इशू डेट है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। सभी डिटेल भरने के बाद आप यह सबमिट कर देंगे। जब आप यह सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड आपको करनी होगी। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अपने सिग्नेचर भी है वो अपने अपलोड करने होंगे। तो फोटो आपकी 20 से 50 KB में आपको अपलोड करनी होगी, और जो आपके सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB में आपको यहाँ अपलोड कर देने होंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी जो सिग्नेचर है, अगर आप हिंदी में करते हैं आप हिंदी में अपने सिग्नेचर करेंगे और इंग्लिश में आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे आप। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में आप सिग्नेचर कर देंगे और हिंदी में आपका नाम सिंपली लिख देंगे। तो आपको ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और इसे अपलोड आपको कर देना है। और आपकी जो यह लाइव फोटो है तो आपको अपनी जो लाइव फोटो है ये आपको अपलोड आपको कर देनी है। तो अपनी लाइव फोटो आप यहाँ कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद आप अपनी फोटो है वो अपलोड आप कर देंगे। जब आपकी फोटो है अपलोड हो जाएगी आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो है वो आपके यहाँ जब अपलोड आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको यह डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन आपको पढ़ने का कर देना है। उसके बाद आपका जो प्लेस है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वो आपको लिखना है और सबमिट आपको कर देना है। फिर जब आप ये सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो आपको ऑप्शन प्रिंट का आता है, तो आप अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर इसके संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।